हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई कहानी में। कहानी का नाम है सर्वश्रेष्ठ रंग। यह कहानी अकबर और बीरबल की सभा में लिखी गई है, जो वहां पास हुए वार्तालाप को दिखाती है। तो बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं और आप लोग कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको मजा बहुत आएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह गुलजार था। आलम पनाह की सभा में विद्वान कवि और दरबारी बुद्ध अपनी बुद्धि और चतुराई से सम्राट का मनोरंजन करते थे। उस दिन सुबह की सुनहरी धूप दरबार के रंग बिरंगे झरोखे से झनक कर अंदर आ रही थी और हवा में एक हल्की सी ठंडक थी। अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। आज उनकी मंशा कुछ अलग थी। अकबर ने अपनी सभा की ओर देखा और एक रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, दरबारियों, आज हम एक सवाल पर विचार करेंगे। बताइए, इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रंग कौन सा है? सवाल सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सर्वश्रेष्ठ रंग? यह सवाल आसान नहीं था। रंग तो अनगिनत थे और हर रंग की अपनी खूबसूरती थी। फिर भी अकबर के सवाल का जवाब देना जरूरी था। धीरे धीरे एक एक करके दरबारियों ने अपने जवाब देने शुरू किए। सबसे पहले खड़ा हुआ एक धनी व्यापारी जो रत्नों और जवाहरातों का कारोबारी था। उसने गर्व से कहा, हुजूर, सर्वश्रेष्ठ रंग है नीलम का नीला। यह रंग समुद्र की गहराई और आकाश की विशालता को दर्शाता है। नीलम का रंग न केवल सुंदर है, बल्कि इसकी कीमत भी बेशुमार है। एक उत्तम नीलम रत्न की कीमत से पूरा नगर खरीदा जा सकता है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में वह संतुष्टि नहीं थी जो जवाब सुनकर होनी चाहिए थी। उन्होंने अगले दरबारी की ओर इशारा किया। अगला था एक कवि जिसकी शायरी अकबर को बहुत पसंद थी। उसने भाविक स्वर में कहा, आलपना, मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ रंग है सूरज की किरणों का सुनहरा रंग। यह जीवन का प्रतीक है, उजाले का प्रतीक है। सुनहरे रंग सोने की तरह चमकता है। दरबार में तालियां बजी, लेकिन अकबर ने फिर से अगले दरबारी को बुलाया। इस बार एक सैनिक खड़ा हुआ। उसने जोश के साथ कहा, हुजूर, सर्वश्रेष्ठ रंग है लाल। यह रंग शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। योद्धा अपने खून से धरती को लाल करते हैं ताकि साम्राज्य की रक्षा हो सके। लाल रंग में साहस और शक्ति बसती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी, लेकिन जवाब से वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखे। एक के बाद एक कई दरबारियों ने अपने जवाब दिए। किसी ने हरे रंग को चुना क्योंकि वह प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक था। किसी ने सफेद रंग को चुना क्योंकि वह शांति और पवित्रता का प्रतीक था। कुछ ने बैगनी रंग को राजसी ठहराया, तो कुछ ने काले रंग को रहस्यमयी और गहरा बताया। लेकिन सभा में एक व्यक्ति चुपचाप बैठा था, जिसकी ओर सभी की निगाहें अब जा रही थीं। वह था बीरबल, अकबर का सबसे चतुर और प्रिय दरबारी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? तुम्हारा क्या जवाब है? सर्वश्रेष्ठ रंग कौन सा है? बीरबल ने
अपनी जगह से उठकर पहले तो अकबर को प्रणाम किया, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, हुजूर, मुझे लगता है कि सर्वश्रेष्ठ वह है जो मनुष्य के मन में बसता है। यह सुनकर दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौंवे चढ़ाते हुए पूछा, बीरबल, यह क्या पहेली बुझाई तुमने? साफ साफ बताओ, कौन सा रंग? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, सर्वश्रेष्ठ रंग है सच्चाई का रंग। यह रंग ना तो आंखों से दिखता है और ना ही इसे छुआ जा सकता है, लेकिन यह हर मनुष्य के हृदय में होता है। सच्चाई का रंग वह है जो इंसान को इंसान बनाता है। यह वह है जो विश्वास को जन्म देता है, रिश्तों को मजबूत करता है और समाज को एकजुट रखता है। अकबर और सारे दरबारी बीरबल की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। बीरबल ने आगे कहा, नीलम का रंग नीला कितना भी कीमती हो, वह चोरी हो सकता है। सुनहरा रंग कितना भी चमकदार हो, वह समय के साथ फीका पड़ सकता है। लाल रंग कितना भी साहसी हो, वह युद्ध के मैदान में खो सकता है, लेकिन सच्चाई का रंग कभी नहीं मिटता। यह वह रंग है जो हर परिस्थिति में चमकता है। अकबर की आंखों में अब संतुष्टि की चमक थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। तुमने रंग को केवल आंखों से देखने की बात नहीं की, बल्कि उसे आत्मा से जोड़ा। दरबार में तालियां गूंज उठी, लेकिन बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हुजूर, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं इसे एक छोटी कहानी से समझाना चाहूंगा। अकबर ने उत्सुकता के साथ कहा, बताओ बीरबल, यह कहानी क्या है? बीरबल ने शुरू किया, किसी गांव में एक चित्रकार रहता था। वह अपने चित्रों के लिए दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन एक दिन उसने एक अनोखा चित्र बनाया जिसमें उसने केवल एक रंग का इस्तेमाल किया। लोग उस विचित्र चित्र को देखने आए, लेकिन वे हैरान थे। चित्र में कोई रंग नहीं दिखता था, क्योंकि वह पूरी तरह पारदर्शी था। लोगों ने उससे पूछा, यह कैसा चित्र है जिसमें कोई रंग नहीं? चित्रकार ने जवाब दिया, यह सच्चाई का चित्र है। इसे देखने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए। जो लोग सच्चे मन से उस चित्र को देखते, उन्हें उसमें हर रंग दिखता, क्योंकि सच्चाई हर रंग को अपने में समेट लेती है। कहानी सुनकर अकबर और दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, सच्चाई का रंग इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह हर रंग को अर्थ देता है। बिना सच्चाई के नीला रंग सिर्फ एक रत्न है, सुनहरा रंग सिर्फ धातु है और लाल रंग सिर्फ खून है। लेकिन सच्चाई के साथ हर रंग सुंदर हो जाता है। अकबर ने खड़े होकर बीरबल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज न केवल सवाल का जवाब दिया, बल्कि हमें एक नया दृष्टिकोण भी दिया, सच्चाई का रंग। उस दिन के बाद अकबर के दरबार में यह कहानी बार बार सुनाई गई। लोग समझ गए कि सच्चाई का रंग वह है जो जीवन को सही मायने में रंगीन बनाता है, और बीरबल जैसा कि हमेशा होता था, एक बार फिर अपनी बुद्धि और चतुराई से सभी के दिल जीत गए। तो इस प्रकार से हमारी कहानी यहीं पास खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब
जरूर करिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।